हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। आज हमारा है लेक्चर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहले वो देखेंगे, देन फिर हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अस्पर्म का पाथवे पढ़े थे कि अस्पर्म कहां से कहां जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो अस्पर्म है वो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होता है, देन फिर वो एक जाल लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम लोग रिटेटेस्टिस कहे थे। उसके बाद फिर एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम लोग वास डिफरेंशिया कहते हैं। वो नंबर में लगभग 10 to 12 होंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो वास डिफरेंशिया है उससे अस्पर्म फिर एपिडिडाइमिस में जाता था जो 6 मीटर लॉन्ग रहता था, बट वो हाईली क्वाइल्ड था क्योंकि वो 6 मीटर को अगर एडजस्ट करना है एक एपिडिडाइमिस में तो उसको तो क्वाइल तो रहना ही पड़ेगा ना, तो वो क्वाइल्ड था हाईली। ठीक है, फिर वो जो अस्पर्म है एपिडिडाइमिस से जाके वास डिफरेंस में जाता था, फिर वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाया था और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर यूरेथ्रा में गया, फिर यूरेथ्रल म्यूटस के द्वारा आउट हो गया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब आउट हो रहा था तो वो सीमेन के फॉर्म में, वहां से तो अस्पर्म आया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वही सीमेन में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जो सीमेन में कन्वर्ट हुआ था वो किसकी करामत है, वो है एसेसरी ग्लैंड की करामत। अब ये क्या है भाई, जो एसेसरी ग्लैंड है वो 3 होते हैं, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला जो होता है वो सेमिनल वेसिकल हो जाता है, दूसरा आपका प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड हो जाता है और तीसरा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाता है। ठीक है, अब ये तीनों कुछ सीक्रेट करते हैं जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहे थे, और वो सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर वो क्या क्या रहते हैं, वो फ्रुक्टोज रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं एंड म्यूकस रहता है उसके अंदर। जब ये तीनों मिलके सेमिनल प्लाज्मा कह देते हैं और यही सेमिनल प्लाज्मा आपका स्पर्म से मिलता है तो वो क्या बना देता है, सीमेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोजेस्टर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या इसकी फंक्शंस है, पेयर में पाए जाते हैं या आपके ये सिंगल पाए जाते हैं, सब हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल और दूसरा क्या है, प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड, और तीसरा आपका हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए, तो सबसे पहले मैं लाइन पूरा ही खींच लेती हूं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले जो सेमिनल वेसिकल था जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, वो 2 पेयर्ड में थे, 2 पेयर। और जिसको देखना है फिगर वो पिछले लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बार बार मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। फिगर में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, फिगर बना के कि कैसे होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और पेयर में है वो भी मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले ये पेयर्ड में होते हैं और ये जो प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड है, सॉरी ये 1 पेयर होता है। एक मिनट, ये 2 होते हैं मतलब 1 पेयर। ये क्या है, 1 पेयर मतलब कितने, 2। और ये प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड है वो एक ही होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, एक, सिंगल। और बल्बोयूरेथ्रल भी 1 पेयर का होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी कितने होते हैं, 2।
अब चलिए इसका इल्लो का हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ है। तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये लोकेटेड है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू किसका, यूरिनरी ब्लैडर। कैसे भाई, मैंने आपको बताया था कि जो वास डिफरेंस है वो कहाँ जाता है, वो ऊपर की ओर जाके यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलूप करता है। तो वो ओवरलूप कर रहा है कैसे, पोस्टीरियर। तो वही बोल रहा है जो सेमिनल वेसिकल है वो पोस्टीरियर लोकेटेड है पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि वास डिफरेंसिया जाके सेमिनल वेसिकल में मिलता था, तो वो पोस्टीरियर किसके है, यूरिनरी ब्लैडर के। तो ऑब्वियस सी बात है सेमिनल वेसिकल में क्या होंगे, पोस्टीरियर होंगे, किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। अब ये प्रोजेस्टेट ग्लैंड है, ये लोकेटेड है, लोकेटेड एट, एक मिनट, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या है, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर था उसी के जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहे थे, उसी जगह पे ऊपर साइड में एक प्रोजेस्टेट ग्लैंड होता है। इसीलिए हम लोग ये क्या बोले कि ये जो लोकेट करता है कहाँ पे, बिलो द यूरिनरी ग्लैंड। और ये जो है बल्बोयूरेथ्रल, ये जस्ट प्रोजेस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। तो ये कहाँ है, लोकेटेड बिलो प्रोजेस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा जो सिक्रीट कर रहा था वो तो तीनों कर रहे थे, पर सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, कम कौन कर रहा है, कौन मीडियम कर रहा है, ठीक है, वो देखता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन जो है वो करता है सेमिनल वेसिकल। ये लगभग 60 to 70% सिक्रीशन करता है, ठीक है। और ये आपका सेमिनल प्लाज्मा का ये अबाउट 25 to 30% सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब आई तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सेमिनल प्लाज्मा का 5 to 10% करता है, कितना, 5 to 10% सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सिक्रीशन कर रहा था सेमिनल प्लाज्मा में वो क्या क्या सिक्रीट करते थे। तो जो ये आपका सेमिनल वेसिकल है ये आपका फ्रक्टोज सिक्रीट करता है और एक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और जो आपका प्रोजेस्टेट ग्लैंड है वो आपका कैल्शियम सिक्रेट करता है, और जो आपका बल्बोयूरेथ्रल है वो म्यूकस सिक्रेट करता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। हेल्प्स इन किसमें, लुब्रिकेशन, मतलब अप डाउन करने में हेल्प करता है। वही म्यूकस जो है इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको मैंने पढ़ाया अभी सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सब मैंने बताया। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका बीच है, मतलब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है क्रॉस सेक्शन पार्ट है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो स्पर्मेटोगोनिया है, और ये आपका स्पर्मेटोजेवा है, मतलब ये स्पर्म बनाया, स्पर्म है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, ये स्पर्म फॉर्म किया, और यहीं पे आपका सर्टोली सेल्स है, यहाँ क्या है, सर्टोली सेल्स है।
और ये जो सर्टोली सेल्स है ये क्या करते हैं, न्यूरिश प्रदान करते हैं, किसको, स्पर्म को। अब जैसे ही यहाँ पे स्पर्म बनता है तो ये लोग को क्या चाहिए होता है, खाना। अब खाना कहाँ मिलेगा, सर्टोली सेल्स के पास। तो ये लोग क्या करते हैं कि सर्टोली सेल्स के अंदर ऐसे माथा घुसा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्टोली सेल्स है और यहाँ पे स्पर्म है, तो ये पूरा आपका घुस जाएगा सर्टोली सेल्स में, ऐसे ऐसे अपना हेड जो है उसमें घुसा देते हैं, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल्स जो बीच के स्पेस होते हैं, दो स्पर्मेटोगोनिया के, जो स्पर्मेटोगोनिया है सर्टोली सेल्स के बीच बीच में एक स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहीं पे लेडिंग सेल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। वही मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग की बारी आ गई किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की। किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। अब ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या छापेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूट्रस छापेंगे। तो ये मान लीजिए आपका यूट्रस है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गेन है, उसका कुछ ऐसा यू लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यू लाइक मतलब इधर साइड और इधर साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिर यहाँ पे एक और आता है फिम्बरी के ऊपर ही, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। और एक यहाँ वाइड रेंज स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम एम्पुला कहते हैं। और वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन अकर करता है, और यही एम्पुला के आगे स्थमस पाया जाता है, जो यूट्रस के क्लोज है। और ओवरी के क्लोज जो है वो इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। थोड़ा अच्छे से बना देती हूं मैं। यहाँ पे आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और फिर एक यहाँ वाइडर सा पार्ट बनता है। ये वाइडर सा पार्ट है, और यहाँ पे भी फिर आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। एक मिनट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कुछ अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा पहले अच्छा बनाती हूं मैं। तो ये आपका क्या है, यूट्रस। एक मिनट, ये क्या है, यूट्रस। ठीक है। अब ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैंने अभी बताया था कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। एफ से फिंगर, एफ से फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या है, फिम्बरी। और जस्ट इसी के ऊपर इस पार्ट को हम लोग इनफंडिबुलम कह देते हैं। इनफंडिबुलम। और इसी के ऊपर एक वाइडर रेंज यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग एम्पुला कह देते हैं। और यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन अकर करता है। ठीक है।
और इसके आगे आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग, एक मिनट, इस्थमस है, और ये आपका यहाँ पे है फंडस। ये जो दोनों लेबलिंग है, दोनों साइड सेम लेबलिंग है, ठीक है। ये क्या है? फंडस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फिंगर लाइक है उसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम के हैं, एक वाइडर लाइक रेंज दिखा जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, और इसी के ऊपर इस्थमस था, और फिर जो ओवरी के यूट्रस के बीचों बीच है उभरा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग फंडस कहे हैं, ठीक है। अब ये जो यूट्रस है यहाँ पे वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉल, ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करते हैं। ये जो है सबसे अंदर का, इसको हम लोग इंडोमेट्रियम कह देते हैं, और यही जो होता है इसी के अंदर हम लोग का जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो इसी के टूटने से होता है। तो साइक्लिक चेंजेस किस में होता है? इंडोमेट्रियम में। और जो ये बीच का सेशन आ जाता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? मायोमेट्रियम। और ये आपका स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो सबसे बाहर का जो कवरिंग है जिसको हम लोग कह देते हैं पेरीमेट्रियम। अब ये बोला जाता है कि जो ओवरी से नजदीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। यहां पे ओवरी प्रेजेंट रहता है ऐसे। जैसे ही जो ओवा प्रोड्यूस होता है, निकलता है, ओवा निकलता है, ये ओवा है। जैसे ही ओवरी निकलता है वैसे ये जो फीमरी है वो कैच कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट है जो यूट्रस और इधर इनफंडिबुलम से अटैच रहता है। ऐसे लिगामेंट के थ्रू जो ओवरी है वो अटैच होता है, ठीक है। अब नीचे की ओर आते हैं। यहां पे हम लोग इस जगह को हम लोग सर्विक्स कह देते हैं। जो आपका वॉल है इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, वो जो वॉल है यहाँ पे एक नैरो लाइक ये होता है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स है, उसी के नीचे ये सर्विकल केनाल होता है, और सर्विकल केनाल जाके फिर कहाँ खुलता है? वेजाइना में। ये क्या है? सर्विकल केनाल। और अंत में ये कहाँ आ जाता है? वेजाइना। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ क्यों समझने में थोड़ा आसानी होगा। एक मिनट, ठीक करके करती हूँ। यहाँ वाइडल रेंज था, ये हो गया आपका फंडस, देन ये फिर से इस्थमस, फिर से ये एम्पुला, देन फिर ये इनफंडिबुलम, और फिर आके हम लोग ठहर जाते हैं फिम्बरी में। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो क्या है? पहले बनाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसमें पहले आएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब क्या है भाई इसका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है कि फर्टिलाइजेशन में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, पर जो सेकेंडरी है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए इसका काम देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसका फर्स्ट जो है वो कौन है, ओवरी। और ये क्या करता है, इसका काम है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा थीन कर लेती हूं। तो ये है आपका ओवरी, और इसका जो काम है वो फर्स्ट है आपका सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, और जो दूसरा काम है वो है आपका गैमेट्स, ठीक है। इसको अब आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, यहां पे आपका बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपका मेल में एसेसरी ग्लैंड था, वैसे ही यहाँ पे आपके एसेसरी ग्लैंड भी है, एसेसरी डक्ट्स भी है, और आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वहां पे क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका स्कोटम आता था, पेनिस आता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाता है एसेसरी ग्लैंड, सॉरी एसेसरी डक्ट्स। सेकेंड आ जाता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और थर्ड आ जाता है एसेसरी ग्लैंड्स। अब चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसेसरी डक्ट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, सबसे पहले यहीं पे देखते हैं। तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब में आपके तीन आते हैं। पहला आता है इन्फंडिबुलम, दूसरा आता है एम्फुला, और तीसरा आता है इस्थमस। यही तीनों को मिला के हम लोग फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एसेसरी जो डक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है फैलोपियन ट्यूब। फिर जो दूसरा है उसको हम लोग कह देते हैं यूट्रस, और तीसरे को हम लोग कह देते हैं वेजाइना, और लास्ट में हो जाता है सर्विक्स, जैसे कि आपको दिखाते हैं। ये तो आपका यहाँ पे ये तीनों को मिला के हम लोग फंडिबुलम कह दिए, सॉरी फैलोपियन ट्यूब के हैं। फिर ये जाके आपका ये यूट्रस हो गया, ये क्या है, यूट्रस। अब ये जो यूट्रस है वो कहा जाता है वेजाइना, मतलब सर्विक्स में, फिर सर्विक्स के बाद वेजाइना में। तो ये सब आपके डक्ट्स हो गए, इसी तरह जाएगा ना। अब दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है कि सबसे पहले आपके मोन्स प्यूबिस होते हैं, कुछ क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ बना के, एक मिनट। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका राइट पेड है, ये आपका लेफ्ट, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हियर लाइक यहाँ, अरे कौन, एक मिनट, यहाँ पे हेयरी एरिया होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ क्यूसन लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्यूसन लाइक मतलब क्या, मतलब तकिए जैसा थोड़ा होता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग मॉन्स प्यूबिस कह दिए थे। क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस। और जो दूसरा है वो है लैबिया मेजोरा एंड लैबिया मेनोरा।
अब ये क्या है, तो ये है कि आपका जो यहाँ ओपनिंग है इसी के इधर साइड एक ये लेबिया मेजोरा माइनोरा है और यहाँ पे एक बड़ा होता है जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लेबिया माइनोरा है और ये आपका लेबिया माइनोरा इसका दूसरा, और इधर से एक मिनट में थोड़ा क्लियर डायग्राम बना देती हूँ। ये आपका लेबिया माइनोरा है और इसी के ऊपर लेबिया मेजोरा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाइमन और अंततः आपका हो जाता है क्लिटोरिस। अब ये क्लिटोरिस क्या होता है, जो ये लेबिया मेजोरा और माइनोरा के यहाँ पे ज्वाइंट जिस पार्ट में होता है वहां पे एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, मतलब उठा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लिटोरिस। ये आपका लेबिया मेजोरा और ये आपका लेबिया माइनोरा और ये आपका हो गया मॉन्स प्यूबिस। अब हम लोग चलते हैं एसेसरी ग्लैंड की ओर। तो सबसे पहले आता है मेमोरी ग्लैंड, जिससे बेबी लोग क्या करते हैं, सक करते हैं, किसको, मिल्क को। और दूसरा आपका आता है बार्थोलिन ग्लैंड। जिस तरह बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड आपके फीमेल में होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। और तीसरा होता है पारायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस नाम याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लिए क्या क्या पढ़े हम लोग। यहां पे हम लोग पढ़े कि जो ओपनिंग होता है वेजाइना का, उसके बाहर एक लेयर होता है, दो लेयर होता है। फर्स्ट जो लेयर वेजाइना के जस्ट बाहर होता है उसको हम लोग लेबिया माइनोरा कह देते हैं, और उसी के बाहर फिर लेबिया मेजोरा होता है, और फिर उसी के ऊपर जो लेबिया मेजोरा है और लेबिया माइनोरा का एक पॉइंट आता है, जिस पीक में आपका एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिटोरिस। ठीक है, और उसी के ऊपर हेयरी पार्ट और कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कह दिए। अब हम लोग चलते हैं ओवरी की ओर। तो सबसे पहले देखिए ये लोकेटेड कहाँ है, तो जो ओवरी है वो आपके पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो ये होता है लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, इसका जो साइज होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। जैसे ये है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, देन फिर इसमें एक ओवेरियन स्ट्रोमा हो, एक ओवेरियन स्ट्रोमा है जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेडुला और दूसरे को हम लोग कह देते हैं कॉर्टेक्स। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है और इसी का जो ये पार्ट है इसको हम लोग मेड्यूला कह देते हैं और ये पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका मेड्यूला और दूसरा है आपका कॉर्टेक्स। और जो मेड्यूला है उसमें आपके ब्लड वेसल्स एंड नर्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं,
ब्लड वेसल्स एंड नर्व। और इसमें आपका, एक मिनट, फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। ये दिख रहा है अच्छे से, या तो मैं रब कर देती हूँ और फिर से करती हूँ, एक मिनट। इसमें क्या पाए जाते हैं? मेड्यूला में ब्लड वेसल्स और नर्व्स, और कॉर्टेक्स में आपके फॉलिकल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉर्टेक्स, जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसको बड़ा करके। सबसे पहले हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा बनाते हैं, और ये हो गया आपका मेड्यूला रीजन, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स, नर्व सब पाए जा रहे हैं। ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और आपके जो बच गए कॉर्टेक्स रीजन, ये आपका मेड्यूला रीजन हो गया, और ये आपका कॉर्टेक्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां पे पहले बनाता है आपका प्राइमरी oocyte। ये क्या है? फिर ये आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाता है, फिर ये आगे जाके टर्सरी oocyte बनाता है, देन फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये बड़ा होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स में। जब ये आपका टूटता है ओव्यूलेशन पीरियड में, ओव्यूलेशन स्टेज में, तब आपके जो ओवरी है वो रिलीज हो oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है आपका, और जो बच जाता है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटम कह देते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटम। तो ये क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। पर यहां पे आपका ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन स्टेज में क्या होते हैं कि ये ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो oocyte है वो निकल आता है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बना के दिखाना है। ये मेडुला है, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो फिर ये जाके जो पार्ट बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, देन फिर वो टर्सरी, और फिर वो जो बड़ा होके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है, और ओव्यूलेशन स्टेज में आके वो ब्रेक हो जाता है, और उससे जो oocyte है वो निकल आता है, जो ओवम है वो निकल आता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कह देते हैं। ठीक है, तो अब आगे की जो सेशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।